हरिओम तत्सत। बहुत ऐसे व्यक्ति विशेष मिलेंगे, खास करके ये महात्मा, कथावाचक, धर्मगुरु इत्यादि, जो कहते हैं कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। आज हम अगले 5 मिनट में सिर्फ यही चर्चा करेंगे कि वह कौन है जो भगवान से प्रेम करता है, प्रेम करने वाले का क्या लक्षण है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह संसार में प्रेम करने के लिए कुछ है नहीं। यदि है तो वह परमपिता परमात्मा है, जो हर जीव में, हर वस्तु में, हर विषय में वह जो है समाया है। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं वह समस्त जीवों से प्रेम करेंगे। उनके जीवन से घृणा नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। उनको सब कुछ अच्छा लगेगा। वह इस संसार को, इस सृष्टि को भ्रम के दृष्टि से नहीं देखेंगे, ब्रह्म के दृष्टि से देखेंगे। संसार में जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, वह किसका है? परमपिता ब्रह्मा का है। और ब्रह्मा की सृष्टि में गड़बड़ी हो नहीं सकती है। गड़बड़ी अपने दिमाग में जरूर हो सकती है। जो भगवान से प्रेम करते हैं वह हमेशा मस्त रहते हैं। दुनिया जाए कश्ती में, खुद रहते हैं हमेशा मस्ती में। हमेशा उनके हर श्वास में भगवान का भजन चलते रहेगा। जो प्राप्त है उनके लिए वह पर्याप्त है। कभी भी हाय हाय नहीं करेंगे, क्योंकि संतोषम परम सुखम। आम आदमी कहता है कि ये अमीर आदमी सुखी हैं, अमीर कहता है ये जो है मंत्री संतरी सुखी हैं, ये पद प्रतिष्ठा वाले लोग सुखी हैं। पद और प्रतिष्ठा वाले कहते हैं कि राजा महाराजा सुखी हैं। राजा महाराजा कहता है कि भगवान सुखी हैं, और भगवान कहते हैं संत सुखी है, और संत कहते हैं कि संतोषम परम सुखम। जो संतोषी व्यक्ति है वह सुखी है। जो नहीं है, नहीं है उसका गम। जो है वो नहीं है कम। जो नहीं है, नहीं है ख्वाब। जो है वो है लाजवाब। जीवन में क्या रोना। जो है वो मस्त है, उसमें मस्ती से रहें। यही भगवान से प्रेम करने का, एक भक्त होने का लक्षण है। जो आत्मा राम है, जो अपने आप में मस्त रहता है, जो अपने आत्मा में ही परम सुख का अनुभव करता है, आत्मा राम है, विषया राम नहीं है। विषयों से जो सुख भोगने की प्रयास करता है वह कभी भगवान से प्रेम नहीं कर सकता है। क्योंकि जो भी आप विषय वस्तु देखते हैं, वासना देखते हैं, या इंद्रिय जनित सुख देखते हैं, शब्दों में सुख मिलता है। कोई अच्छा अच्छा शब्द सुना दे, अच्छे रूप दिखा दे, अच्छा रस दे दे, अच्छा जो है स्पर्श का भी एक अनुभव है। किसी को स्पर्श करते हैं या हवाएं स्पर्श करके जा रही, इसका भी एक आनंद है। तो जो भगवान का भक्त होता है वह इस प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेता है। प्राकृतिक शब्द का, रूप का, रस का, लावण्य का आनंद लेता है। संसारिकता से दूर आध्यात्मिकता में वह जीवन जीता है। संसार में रहता है लेकिन संसारिकता में फंसता नहीं है। वह संसार में बसता है, फंसता नहीं है। संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। वह सदा सकारात्मक सोच के साथ वह जीवन जीता है। वह हमेशा सकारात्मक सोच, उसके अंदर सद्विचार हैं, और जब सद्विचार होंगे तो उसका व्यवहार भी अच्छा होगा। वह यदि व्यापार कर रहा है तो व्यापार भी अच्छा होगा। भेष बदल लेना जो है भगवान से प्रेम का निशानी नहीं है। ऑटोमेटिक भेष हो सकता है बदल जाए। लोग नशा व्यसन छोड़ते हैं, आहार विहार पर अहिंसा छोड़ते हैं। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं से छूट जाएगा। आपको मांसाहार छोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वयं से छूट जाएगा। नकारात्मकता छोड़नी नहीं पड़ेगी, स्वयं से छूट जाएगी। क्योंकि जब लाइट जलाएंगे ना तो ऑटोमेटिक अंधकार दूर भाग जाएगा। आप सोचेंगे कि पहले अंधकार को दूर भगा दें और तब हम जो है लाइट जलाएं, तो ना अंधकार आप दूर कर पाएंगे, ना लाइट जलेगी। इसलिए जो भगवान से प्रेम करते हैं वह भोजन पे उनका ध्यान नहीं जाएगा। उनका ध्यान जाएगा कहाँ पर? भजन पर। उनको नज़र से क्या दिख रहा है नहीं, उनके नज़ारे तो हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। दृष्टि उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, दृष्टिकोण उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। वह शक्ति में विश्वास नहीं करेंगे, वह चमत्कार में विश्वास नहीं करेंगे, वह सिद्धियों में विश्वास नहीं करेंगे। वह तो भक्ति में
भगवान के भजन में विश्वास करेंगे, ध्यान में विश्वास करेंगे, प्राणायाम में विश्वास करेंगे, वह वाचक नहीं होंगे, कथावाचक नहीं बनेंगे, वह साधक बनेंगे। उनको लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। लोग जो अच्छे होंगे आ गए तो सही है, नहीं आए तो भी सही है। उनके अंदर सुनाने की होड़ नहीं रहेगी। समाज को सुधारने के पीछे वो नहीं भागेंगे, क्योंकि जो खुद नहीं सुधरा वो दूसरे को क्या सुधार पाएगा। आज फॉलोअर्स बढ़ाने की जो भीड़ है, आज भीड़ दिखाने की जो भीड़ है, और बात सच है, भीड़ भीड़ को खींचती है, पैसा पैसा को खींचता है, पानी पानी को खींचता है। तो ये नियम है प्रकृति का। अतः वह इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। उनकी जीवन में आराधना नहीं, हमेशा प्रार्थना रहेगा। आराधना मतलब समझते हैं ना, कि धन संपत्ति के लिए, या जो किसी संकट निवारण के लिए, या अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए जो भगवान का भजन करते हैं ना, वो आराधना है। और जहाँ पर सत्य, समर्पण और सत्संग हो, वह क्या है? प्रार्थना है। वह जीवन में साधन के पीछे नहीं भागेंगे, साधना के पीछे भागेंगे, क्योंकि साधना से ही जो है साध्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। और साध्य वस्तु क्या है उनके जीवन में? प्रेम। किससे? परमपिता परमात्मा से। क्योंकि ये संसार से किसी से भी आप प्रेम करेंगे सिवाय खुद के। जो खुद से और खुदा से नहीं प्रेम कर पाया, वही संसार से भी प्रेम नहीं कर सकता है। अतः जो खुद से पहले प्रेम करे, अब खुद से कैसे प्रेम करेगा भाई? उसको नहीं मालूम है क्या कि सूर्योदय के पहले जगना चाहिए, नशा व्यसन नहीं करना चाहिए, आहार विहार पर ध्यान देना चाहिए, अपने हर एक शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में सब खाली आए हैं, खाली आना है, खाली जाना है, मगर किसी को दिल नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। आदमी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी का दिल दुखे। संपत्ति के ऊपर वह ध्यान नहीं देगा। यदि गृहस्थ आश्रम में है तो संतति को बनाएगा। संपत्ति क्या? पुत सपुत तो का धन संचय, पुत कपुत तो का धन संचय। पुत्र सुपुत्र हो गया तो धन संचय की जरूरत नहीं है, संपत्ति की जरूरत नहीं है। और संतति सिर्फ अपना ही नहीं, जहाँ भी मौका मिले, जैसे हम लोग शिक्षक हैं, जहाँ मौका मिलता है कोशिश रहती है कि बच्चों को एक सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर पाएँ, तो जीवन उसका भी धन्य हो जाए और हमारा भी एक लक्ष्य पूरा हो जाए, एक सोच हमारी पूरी हो जाए। बाद बाकी तो चीज़ें चलती रहती है, दुनियादारी चलती रहती है। सुमति कुमति सबके उर रही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सद्विचार होगा वहाँ पर संपत्ति की क्या दिक्कत है? और संपत्ति क्या है? संतोषम परम सुखम। जिस व्यक्ति के मन के अंदर संतोष है वो सबसे बड़ा सुखी है। बाद बाकी तो हाय हाय में सब लोग लगे हुए हैं, चाहे वो करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, परेशान है, क्योंकि शान के परे है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ गया वह परेशान ही रहेगा। एक अहंकार कर देता है जीवन बेकार। और ये अहंकार किस चीज़ का? दिखाने का। दिखास, छपास और बकवास, इन तीनों चीज़ों से भगवान से प्रेम करने वाला, भगवान का भक्त हमेशा दूर रहता है। भगवान को जानने के लिए भक्त होना ज़्यादा आवश्यक है, एक प्रेमी होना ज़्यादा आवश्यक है, बजाय ज्ञानवान होने का, कर्मवान होने का। भगवान कहते हैं कि कर्म मार्ग भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। श्रेष्ठ कौन सा है? भक्ति है, जहाँ पर हम स्वयं को समर्पण कर दिए। भगवान यहाँ तक भी कहते हैं कि काम करते रहो, राम जपते रहो। बिल्कुल सही है, आप कीजिए। कर्म को बंधन से परे मान करके, कर्म के बंधन में न रह करके जब आप कर्म करते हैं, कर्म के परिणाम के पीछे आसक्त न हो करके जब आप कर्म करते हैं, तो कृष्ण भगवान गीता में यही कहते हैं, न आसक्ति न विरक्ति, अनासक्त भाव से कर्म करते हैं तो वह भी पूजा पाठ ही है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात स्वयं को समर्पण कर देना, असीम धैर्य, संयम, समझदारी, यह भगवत भक्ति का लक्षण है। ये भगवान से प्रेम करने का लक्षण है। जो नहीं है उसका गम। संतोषम परम सुखम, जितना है उतना ही में हो वो मस्त रहेगा। उसके जीवन में कभी भी कोई वासना नहीं, वासना उसकी उपासना में बदल जाएगी। किसी को दुख दर्द देख करके वह द्रवित हो जाएगा,
प्रयास नहीं करेगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव हमसे परेशान हो, किसी भी तरह से उसको जीवन में संकट आए। आम आदमी, दुष्ट आदमी दूसरे का दुख देख करके खुश होता है, भले उसकी अपनी चमड़ी क्यों ना उधेड़ दिया जाए, वो उसको अपना कष्ट नहीं प्रतीत होता है, लेकिन दूसरे का कष्ट देख करके उसको इतना सुख मिलता है कि अपना कष्ट को भूल जाता है। ये दुष्ट का लक्षण है। दुष्ट की जो है बराबरी ओला से किया गया है कि जो ओला गिरता है ना, ओला खुद गल जाता है, खुद बर्बाद हो जाता है, लेकिन दिक्कत है कि फसल भी बर्बाद करके वो बर्बाद होता है। तो दुष्टों का ये लक्षण है, लेकिन सज्जन का भी एक अपना लक्षण है, स्वभाव है माफ करने का, क्षमा करने का। क्षमा भाव साहस और शक्ति का प्रतीक है। कायर और बुजदिल लोग तो किसी को क्षमा कर ही नहीं सकते हैं, स्वयं को क्षमा नहीं कर सकते हैं। खुद की गलती से वह इतना कल्पित हो जाते हैं, इतना प्रायश्चित करने लगते हैं कि कई बार तो खुद चिंता, तनाव और डिप्रेशन, अवसाद की बीमारी, और कई बार तो खुद के गलती के चलते आत्महत्या तक व्यक्ति पहुंच जाता है। क्योंकि दूसरे को तो फिर भी माफ़ कर देगा, खुद को कैसे माफ़ करेगा? खुद को माफ़ नहीं कर पाता है और चीज़ें जो है बिगड़ जाती है। इसलिए जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं, उनके अंदर साहस, सत्य, संयम और स्वभाव में एक प्रसन्नता, हर चीज में उनके लिए विपत्ति वो समय होती है जब किसी कारण बस भगवान का नाम नहीं जप पाते हैं। आपके जीवन में संकट विकट तभी समझिएगा जब आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। यदि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम सुमिरन करने का आपको मौका मिल रहा है, तो आप समझिए कि इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति में से आप एक हैं। तब जब विपत्ति होई प्रभु नाम सुमिरन न होई। जब प्रभु का नाम सुमिरन न कर पाए, भगवान का भक्त विपरीत परिस्थिति में भी भज लेता है। विभीषण लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। विभीषण जी उस लंका में भी राम राम कहते थे, अपने दरवाजे पे राम लिख करके रखे थे। रावण एक बार क्रोध में चले गया कि राम कैसे जप रहा है। विभीषण जी सोचे कि ये अहंकारी है, भाई तो मेरा ही है, लेकिन इसके अहंकार को कैसे संतुष्ट करें और हम भगवान श्री राम का नाम भी कैसे लेते रहें। तो रावण को विभीषण जी ने कहा कि भैया परेशान मत हो, ये राम तो हर जीव के हृदय में बसे हैं, आपके भी हृदय में बसे हैं। अरे मेरे हृदय में कैसे बसे हैं? अरे भाई रा मतलब रावण, म मतलब मंदोदरी। रावण तो एकदम खुश हो गया और विभीषण जी को कहा खूब जपो राम राम, खूब जपो राम राम। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ भी विभीषण जी को राम जपने के लिए एक मौका चाहिए था और विभीषण से परमिशन चाहिए था, रावण से परमिशन चाहिए था। तो विभीषण जी ने एक युक्ति निकाली, तो विभीषण जी का भी काम हो गया और रावण भी खुश रहने लगा। तो राम राम आप भी जपेंगे। तो राम राम कहते हैं ना कि जाके हृदय में राम ताके बिगड़े नहीं कोई काम। तो जिसके हृदय में भी भगवान श्री राम बसते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। इसलिए काम वासना से भी, कामनाएं से, महत्वाकांक्षा से भी बहुत दूर जाने की जरूरत है, क्योंकि इस कामना का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा कई इच्छाओं को, एक इच्छा की जब पूर्ति होती है ना, तो कई इच्छा और प्रकट होने लगते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि धन संपत्ति से, पैसा रुपया से या इस विषय वासना से आज तक किसी का मन नहीं भरा, तो हमारा आपका भी नहीं भरेगा। यदि हम इस इतिहास से, इस संसार से इतना सीख पाएं, यदि इतना ही सीख लें तो बहुत बड़ी बात है। किसी का मन नहीं भरा। यह यौवन लोग सुंदर दिखने के लिए पता नहीं कितने उड़र पुडर लगाते हैं, मुझे तो कभी लगाया नहीं, तो कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन इस इंद्रिय जनित सुख को प्राप्त करने के लिए दिन रात कान में पता नहीं क्या सुनते रहते हैं। कभी भगवान का भजन सुन लें तो जीवन सार्थक हो जाए, जीवन सफल हो जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। जो कर्म करने का, जो दायित्व निभाने का मौका मिला है, अपना 100% उसमें दें। राम राम जपते रहें। भगवान भी यही कहते हैं कि जो कर्म मिला है, आप शिक्षक हैं, आप कर्मचारी हैं, आप अधिकारी हैं, आप जज हैं, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, जहाँ मौका मिला है वहाँ 100%
अपना दें। और वही सबसे बड़ा भक्ति है, वही सबसे बड़ा प्रेम है। मैं बार बार बोलता हूँ, जो खुद से प्रेम नहीं करता है वो परमात्मा से भी प्रेम नहीं कर सकता है। खुद से प्रेम करने के लिए अंतिम 2-4 बातें समझ लीजिए। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं, उठिए। मैं भी तो उठता हूँ, आज तक मुझे याद नहीं है कि मैं कब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठेंगे तो स्वयं भगवान सूर्य यह अस्तित्व अमृत लेकर के आएगा कि लो वत्स अमृत पियो और भगवान का भजन करो। आपको समय ज़्यादा मिलता है आपको काम करने का। दिन भर की प्लानिंग आप प्रॉपर कर सकते हैं। अपने आहार, विहार और व्यवहार 3 चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। जैसे लोगों के साथ रहेंगे, जैसा संग वैसा चढ़ेगा रंग। और जो है व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यापार, जैसा व्यवहार वैसा मिलेगा आपको प्यार, जैसा व्यवहार वैसा परिवार, जैसा आपका व्यवहार वैसा सोमवार। यदि व्यवहार अच्छा है, व्यवहार में सद्विचार है, व्यवहार में यदि प्रामाणिकता है, आपके मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म में सामंजस्य है, मन में कोई छल कपट नहीं है, तो आपके व्यवहार से सिर्फ व्यापार ही नहीं, आप जहाँ रहेंगे यदि मन में सद्विचार, जहाँ रहेंगे वहीं हरिद्वार। मन यदि कुलसित हो गया, मन में छल कपट आ गया, धोखा देने की प्रवृत्ति आ गई, तो जहाँ रहेंगे वहीं नरक का द्वार रहेगा। तो आदमी स्वयं का सबसे बड़ा मित्र है और आदमी स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु भी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जब समय मिले, मेरा ये विनम्र निवेदन है, दुनिया के दिखावे में मत जाइए। भगवान से प्रेम नहीं करना हो तो वो भी मत कीजिए, लेकिन खुद से प्रेम कीजिए। 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल करके थोड़ा सा ध्यान जरूर कर लीजिए। और हरि ओम 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 हरि हरि, हरि ओम 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 हरि हरि। जो भगवान का नाम, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा न कभी पूरी होती है न कभी अधूरी होती है। तो जब समय मिले 10 मिनट 15 मिनट घंटा 2 घंटा भगवान का नाम जप कर लीजिए। एकांतवास थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि एकांत अकेला नहीं, एकांत में जब आप होते हैं तो भगवान आपके साथ होते हैं, सद्विचार आपके साथ होता है, चिंतन आपके साथ होता है। भगवान से प्रेम करने वाला कभी कोई चिंता नहीं करेगा, उसके अंदर एक चिंतन होगी, उसके अंदर एक भाव होगा, उसके स्वभाव में ही प्रसन्नता होगी, सुख होगा। न जीवन में कभी किसी चीज़ का उसको अभाव रहेगा, न कभी किसी के प्रभाव में वो दबेगा। उसका एक स्वभाव रहेगा सुखी रहने का, प्रसन्नचित्त रहने का। आइए हम भी एक प्रण लें कि जब समय मिले तो हम परमात्मा से प्रेम करें, और एक स्वभाव बन जाएगा। आप ढल जाएंगे तो प्रेम एक अस्तित्व बन जाएगा आपका, उसके बिना रह नहीं पाएंगे। और जो परमात्मा से प्रेम करने लगेगा वह इस संसार में सचमुच आनंद लेने लगेगा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता न कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके हृदय में राम नाम कोई। यही परम सत्य है, जीते जी कोई नहीं बताता है, और जब बताता है तो सामने वाला सुनने लायक नहीं रहता है। राम नाम सत्य ही नहीं, परम सत्य है। इसलिए जीवन को इंद्रिय जनित वासनाओं के सुख से समेट करके भगवान के भजन में लगा दीजिए, वहाँ परम आनंद है। ये संसार का जो आप क्षणिक आनंद के पीछे अपने जीवन को, बल बीर्ज तेज को सर्वनाश कर रहे हैं, ये शरीर के कमज़ोर कर रहे हैं, ये शरीर एक दिन ख़त्म भी होने वाला है, क्या कर लेंगे सिवाय पछताने के। इसलिए पछताना न पड़े। उस समय आप न बोलें कि काश हम जो है जितेंद्र पांडे की बात मान लिए होते तो आज सुखी रहते। आप थोड़ा सा मेरा निवेदन मान लीजिए, आप जब समय मिले तो आप शुरुआत यहीं से 15 मिनट भगवान का भजन कीजिए, फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है आपका जो है खुद आने लगेगा आपके अंदर। प्रथम पहले बच्चा क्लास में जाता है तो पेंसिल लेकर के जाता है ना, लेकिन जीवन भर पेंसिल से तो नहीं लिखता है, पेन चाहिए होता है, कंप्यूटर चाहिए होता है, लेकिन वो धीरे धीरे रास्ता। लेकिन पहले तो हम शुरुआत तो करें, और शुरुआत कर देंगे तो वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत आपके संपूर्ण जीवन को रसमय, तन्मय, सुखमय, समृद्ध बनाने के लिए सत्य संकल्प। जब आप खुद अपने को उठाने की कहते हैं ना, जीवनी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, उसको ऊपर ले जाइए ना, ऊर्ध्व रेता बनिए ना।
इस ब्रह्मरंध्र में भगवान का नाम जपिए ना, सहस्त्रार्थ चक्र में शिव को वास दीजिए ना, इस हृदय में भगवान को अनुभव कीजिए ना, इस मन और मस्तिष्क में भगवान का चिंतन कीजिए ना, इस अस्तित्व का चिंतन कीजिए ना। क्या कितना प्यारा अस्तित्व है। कभी आत्म चिंतन कीजिए ना, आत्माराम बनने की कोशिश कीजिए ना, कभी ध्यान कीजिए ना, कभी उस समाधि के भाव को। संभोग में सुख नहीं है, संभोग में क्षणिक सुख है, समाधि में असली सुख है। लेकिन तभी तक आप संभोग और इस संसार के भोग के पीछे भागते हैं जब आप तक आपको उस समाधि की आनंद प्राप्ति नहीं। एक दिन एक क्षण कभी ऐसा घटना घटेगा कि उस आनंद का अनुभव आप कर लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। फिर इस संसार से मेरे तरह आप मुक्त हो जाएंगे। संसार में आप रहेंगे तो भी संसारिकता में आपको सुख नहीं दिखेगा। इस संसार में सुख है नहीं। जैसे किराना दुकान में जा कर के जो है आप दवा मांगेंगे तो नहीं मिलेगा ना। दवा के लिए तो औषधालय जाना पड़ेगा, औषधि के दुकान में जाना पड़ेगा, दवा के दुकान में जाना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये जीवन का असली आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद, सतचित आनंद राम सत्य है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण की वाणी चित्त है और कृष्ण की लीला, भगवान की लीला, यह संसार उसी का बनाया हुआ वही लीला है ना। ये भागवत कथा जिसको बोलते हैं, कृष्ण की लीला, भगवान की लीला ही जो है आनंद है। इसलिए भगवान की चिंतन, भगवान की लीला, भगवान का गुणगान में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है और यही असली प्रेम का परिचय है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।